दो टाइम पर बच्चों को करियर ऑप्शंस के बारे में जानने की पूरी जरूरत पड़ती है। पहला टाइम वो जब मैं करियर बनाने की सोचता हूं ना, तो मेरे को पता होना चाहिए कि किस करियर में कितना खर्चा लगेगा, स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बना है, कौन से कोर्स के अंदर कितनी स्किल्स लगेगी, ये चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तुम्हें ये करियर क्यों चूज करना चाहिए। लेकिन बीकॉम के लिए सूटेबल सीएस होता है। अब ये सीएस क्या होता है डिटेल में आपको बताऊंगा। देश को कहां लेके जाना है यही लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन सीए का कोर्स मैं बता दूं आपको फ्री में हो सकता है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसके पास मैथ नहीं है 11th 12th के अंदर, तो तुम क्या क्या कर सकते हो। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बेस्ट वाले करियर ऑप्शन बताने वाला हूं। दो टाइम पर बच्चों को करियर ऑप्शंस के बारे में जानने की पूरी जरूरत पड़ती है। पहला टाइम वो जब वो 10वीं से 11वीं में आ रहा होता है और कॉमर्स चूज कर रहा होता है, तो उसको पता होना चाहिए भैया कॉमर्स चूज करने के बाद मैं आखिर उखाड़ क्या सकता हूं। दूसरा टाइम जब वो 12th क्लास कंप्लीट करने वाला होता है, तो उसको पता होना चाहिए अब मेरा करियर कहां पर सेट होगा। जब मैं करियर बनाने की सोचता हूं ना, तो मेरे को पता होना चाहिए कि किस करियर में कितना खर्चा लगेगा, क्योंकि कोर्स तो मैं करूंगा, खर्चा मेरे मां बाप करेंगे, तो अपने मां बाप की कैपेबिलिटी भी मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद यह पता होना चाहिए कि यह कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितनी अर्निंग होगी, सारी की सारी बातें बताऊंगा। स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बना है और किस कोर्स के लिए तुम बने हो, यह तुम्हें पता होना चाहिए। शुरुआत कुछ इस तरीके से करना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आपके अंदर ना कुछ पावर्स छुपी हुई हैं, और अगर तुम उन पावर्स का पता लगा लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बना है और किस कोर्स के लिए आप बने हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको चीजों को एक्सपोज करना पसंद है, किसी भी इवेंट की आप बाल की खाल निकाल देते हो, तो जर्नलिज्म तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें मीडिया में अपना करियर बनाना चाहिए। अगर आप बात बात पे बहस करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, लॉजिकल माइंड वाले हो और जीत जाते हो बहस में, तो दोस्त लॉ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें मैनेजमेंट पसंद है, तुम लड़ाई झगड़े सुलझवा देते हो, लोग तुम्हारी बात मानते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर, तो मैनेजमेंट में जाओ, बीबीए एमबीए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग पसंद है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो ना। और हां यार, कौन से कोर्स के अंदर कितनी स्किल्स लगेगी, ये चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। और टॉप प्रायोरिटी की बात ये, 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होगा जो करियर ऑप्शंस मैं आपको शुरू में बताऊंगा। ये जेनजी वाले करियर्स हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। ग्रेजुएशन के बारे में भी बताऊंगा, और देखना जरा, आपको मजा आ जाएगा, बस एंड तक देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन बेहतरीन लगा और आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सूटेबल है। भाई आप अपनी बजटिंग भी तो देखोगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं भाई, कोई भी करियर ऑप्शन आप चूज करो, आप चूज करना इस हिसाब से कि आपको लगता हो कि इस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आपकी औकात भी है। मतलब किसी किसी कोर्स को करने में खर्चा ज्यादा आता है, तो किसी किसी कोर्स को करने में टाइम ज्यादा लगता है। कुछ कोर्स यहां पर 1 साल में भी कंप्लीट होंगे, कुछ कोर्स 3 साल में, कुछ 4 साल में, तो कुछ कोर्सेज को कंप्लीट करने में 5 साल या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। तो ये कैपेबिलिटी आप अपनी देखना। खर्चा कहां कहां पर कितना कितना हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आप कितना पेशेंस कर सकते हो, कुछ कोर्सेज में पेशेंस बहुत जरूरी होता है, करियर थोड़ा बाद में बनता है, वो पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले वो कोर्सेज जो थोड़े से यूनिक है और आज की दुनिया में अपना सिक्का जमा रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज आपको बता रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया है दोस्तों जेनजी कोर्सेज। ये स्किल बेस्ड जेनजी करियर ऑप्शंस है। जिसके पास मैथ है उसका भी भला, जिसके पास मैथ्स नहीं है उसका भी भला। बच्चे आजकल ये कोर्स कर रहे हैं और अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं दोस्तों। बच्चे कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर प्लान, बच्चे कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स हैं, इन सब के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं और इसमें एआई की बहुत हेल्प लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ, ये यूट्यूब में काम करने वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लिंक्डइन वालों के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सोशल मीडिया को मैनेज करना एक अलग ही चीज है। किसी का बड़ा चैनल है उसको मैनेज करना है, किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको मैनेज करना है, बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत पैसा कमाने की बात है। इनकम डिपेंड्स ऑन स्किल लेवल, आपकी जितनी ज्यादा स्किल होगी आप उतना इसमें पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, दीज आर परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट अर्ली अर्निंग ऑप्शंस। अगर आप 12th के बाद ही पैसा कमाना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो, ग्रेजुएशन के साथ भी आप ये वाले कोर्सेज कर सकते हो, सिंगल हैंडेड भी, मतलब विदाउट ग्रेजुएशन भी ये वाले कोर्सेज कर सकते हो, लाइफ सेट हो इसमें होनी पक्की है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई आइडिया है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। आपकी किसी एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत जबरदस्त कमांड है, तो मेरे दोस्त ट्यूटर भी बन सकते हो आप। अब ट्यूटर बनके तुम सक्सेसफुल हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, ये डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझा पाते हो। स्टूडेंट्स, आपकी
टीचिंग से कितने सेटिस्फाइड है, रिजल्ट किस तरीके का आ रहा है। तो रिस्क तो हर जगह है। डिजिटल मार्केटिंग मैंने बता दिया, कंटेंट क्रिएशन बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्पेशलिस्ट बता दिया। इसके बारे में एक बात बताता हूं, कोई भी वीडियो, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करके अपनी वीडियो डालते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसकी वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उस वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, वो वीडियो उठ नहीं रही है जितनी उठनी चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं हुआ होता। तो किसी वीडियो को उठाने के लिए भी एसईओ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ, फिर दोस्तों सोशल मीडिया को मैनेज करना, किसी का यूट्यूब मैनेज करना, इंस्टा मैनेज करना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको मैनेज करना। मार्केटिंग में भी अपना करियर बना सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वैसे भी किसी के इवेंट्स वगैरह ज्वाइन कर करके आप एक्सपीरियंस गेन करके इवेंट मैनेजर बन सकते हो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। 12th के बाद ये सारे काम करने शुरू कर सकते हो और छुटपुट पैसा इसके अंदर आ जाता है। लोगों ने यहां पर 20,000 से 2 लाख रुपए पर महीना कमाना शुरू भी कर रखा है। अब कोई शुरू में 20,000 कमा रहा है तो कोई 15 भी कमा रहा होगा, कोई 30,000 भी कमा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके लिंक्स बनते जाएंगे, आप अपना कस्टमर बेस, क्लाइंट बेस बनाओगे तो लाखों में भी कमाओगे। तो 2 लाख कहने को लिख दिया, कुछ लोग 4 लाख, 5 लाख, मैं बता रहा हूं 19, 20, 21 साल की उम्र में मैंने 5-5 लाख रुपए कमाते हुए बंदे देखे हैं, ये सभी कोर्सेज करते हुए। भाई क्या ही कहने, जितनी तुम्हारे अंदर ज्यादा स्किल है उतना ज्यादा तुम इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। ये जेनजी प्रोग्राम से भाई बहुत चल रहे हैं आजकल। अब इस कोर्स के बारे में तुम्हें लिमिटेड लोग ही बताएंगे। ये डेटा एनालिस्ट का कोर्स है भाई। लगता है यार डेटा एनालिस्ट तो साइंस वाले करते होंगे, अरे नहीं, इसको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। 12th क्लास के बाद आपको कुछ चीजें सीखनी होगी। क्या क्या सीखना होगा भाई साहब, ये बहुत मॉडर्न करियर ऑप्शन है। यहां पर आप एक्सेल पे कमांड रखो, एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं, एक्सेल शीट को मैनेज कैसे करते हैं, एसक्यूएल नाम का, पाइथन नाम के लैंग्वेज, पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर्स लैंग्वेज वाले, ये सब आपको आते हैं। किसी भी, एक्सेल तो मैंडेटरी है, इसके अलावा किसी भी चीज पर आपकी खास कमांड है तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर इनकी डिमांड होती है। आप बताओ, अपना सीवी जनरेट करो, लिंक्डइन पर उसको पोस्ट करो, जी मुझे ये आता है, मैं ओपन टू वर्क हूं। बहुत सारी कंपनी में भर्तियां निकलती है, आप वहां पर अप्लाई करो तो मॉडर्न करियर ऑप्शन आपको वहां पर ऑपरेशन में काम मिलेगा, कंपनी के काम संभालने में। अंदर ही अंदर तुम कंपनी के टेक्निकल कामों को संभालोगे और कंपनी को डेटा एनालिसिस करके दोगे। मेरे पास ये डेटा आया है, इससे मुझे पता लगता है कि कस्टमर इतने गिरे, इतने बढ़े, कस्टमर गिरने का रीजन क्या था, ये कस्टमर बढ़ने का रीजन क्या था, हम और आगे क्या कर सकते हैं कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, आप सलाह दे सकते हो। फाइनेंस का डेटा भी एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। अब तुम्हें ये करियर क्यों चूज करना चाहिए? अगर तुम्हारे को लगता है कि मैथ्स तुम्हारा सुपर्ब है तो तुम ये करियर ऑप्शन चूज कर लो, क्योंकि विदाउट मैथ वाले भी कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो जिसको मैथ आती है उसके लिए बेहतरीन है। और थोड़ा सा आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप चलाना पड़ता है तो भाई टेक्नोलॉजी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारे लिए बेहतरीन है ये। हाँ जी, इंटरेस्ट कहां कहां तुम्हारा होना चाहिए भाई साहब? फाइनेंस, कंसल्टिंग, स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज, यहां पर इन सभी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरेस्ट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। यहां पर फाइनेंस वाली कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, कंसल्टिंग कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, जो नया स्टार्टअप हो रहा है वहां पर भी डेटा चाहिए होता है। और मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ज्यादा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट जैसी कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। अब मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब ही करनी पड़ती है, या फिर उनका सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में किसी ना किसी तरीके से घुस जाऊं। तो गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कुछ एग्जाम्स आपको क्रैक करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंकिंग में जा सकते हो। अच्छा करियर बताऊं, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, और ये बंदा फिर बैंक का ब्रांच मैनेजर भी बनता है। बहुत हाई प्रोफाइल नौकरी है। आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। इसकी भी अलग से तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो इनकम टैक्स, जीएसटी जैसे डिपार्टमेंट में लगती है, और भी स्पेशल जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 2 स्पेशल पोजीशन यूपीएससी के अंदर होती है अकाउंटिंग की, स्पेशल कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। हाँ ठीक है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यहां पर 15 से ज्यादा जॉब रोल्स है। असिस्टेंट बनने की, इनकम टैक्स का असिस्टेंट बन सकते हो, और बहुत सारे इंस्पेक्टर बनने के यहां पर चांसेस होते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग नौकरियां आती है। हरियाणा स्टेट की अलग आती है, यूपी स्टेट की अलग आती है, बिहार स्टेट की अलग आती है। 12th क्लास के बाद भी नौकरी के फॉर्म होते हैं, उनको भर के
आप प्रिपरेशन करके उनका एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद भी आती है। 12th क्लास के बाद जो आती है वो क्लर्क लेवल की नौकरियां होती है, और ग्रेजुएशन के बाद जो आती है वो ग्रेड बी, ग्रेड ए जैसे लेवल की नौकरियां होती है। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड, कोई एलआईसी कंपनी हो गई, तो इनके अंदर भी नौकरियां निकलती रहती है। अपनी अपनी वेबसाइट पे ये नौकरियां पोस्ट करते रहते हैं, तो इनके भी एग्जाम्स ही होते हैं। अच्छा यार, एग्जाम क्रैक करके ही नौकरी होगी, उन एग्जाम्स की फिर अलग से तैयारी होती है। लेकिन ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी बच्चे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ भैया, अब तुम्हें क्या चाहिए इसके अंदर? चाहिए दोस्त कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा हो जाएगा, ऐसा पेशेंस भी चाहिए। यहां पर डिसिप्लिन चाहिए, आपको लगातार महीनों तक प्रैक्टिस करनी है, पेपर सॉल्व करने हैं, कंटेंट पढ़ना है, तैयारी करनी है, और पेशेंस तो चाहिए। कई बार नहीं होता सिलेक्शन, इंतजार करना पड़ता है दूसरी भर्ती का। अब ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, ये तो मैंने लिमिटेड बताए हैं, और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो नौकरियां निकालते रहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास के बाद भी मिल जाती है, और ग्रेजुएशन के बाद भी मिल जाती है, और मास्टर्स के बाद भी मिलती है। इवन मैं मास्टर्स के बाद मिलने वाली कुछ जॉब्स आपको बताऊंगा आगे चलते चलते, जब मैं ग्रेजुएशन के कोर्सेज के बारे में आपको बताऊं। अब दोस्त ग्रेजुएशन की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करूंगा बीकॉम के बारे में। बीकॉम है ना, सबको लगता है सबसे आसान करियर है 12th क्लास के बाद। बीकॉम में बहुत कम नौकरियां मिलती है, ऐसा नहीं है दोस्त। बीकॉम मेरे को लगता है कि सबसे सेफ करियर है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको बीकॉम करनी चाहिए या बीबीए करनी चाहिए साथ में। बड़े वाले कोर्स को, टफ वाले कोर्स को आप करते रहो, और साथ में बीकॉम को प्लान कर सकते हो। नहीं तो आप आसानी से बीकॉम कंप्लीट करो, बीकॉम करते करते आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर बीकॉम कंप्लीट करने के बाद आप बहुत अच्छी क्वालिटी के मास्टर्स के कोर्सेज कर सकते हो। क्या है भाई साहब, पहले तो सिर्फ बीकॉम के बारे में बात कर लेते हैं। बीकॉम के साथ क्या होता है वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले ग्रेजुएशन के कोर्सेज को टारगेट करते हैं, 12th क्लास के बाद जो ग्रेजुएशन है। अब दोस्तों 12th क्लास के बाद जो ग्रेजुएशन है वो नॉर्मली 4 साल की हो गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज के अंदर 4 साल ही जाना पड़ेगा, आप 3 साल में भी छोड़ सकते हो, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो ग्रेजुएशन विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अब फर्क क्या है, अगर आपने 3 साल में ग्रेजुएशन कर ली, तो इसके बाद अगर कोई आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हो, एमबीए वगैरह, तो वो आपको 2 साल में कंप्लीट करने को मिलेगा। 3 साल ये हो गए, 2 साल ये हो गए, तो आपके 5 साल में मास्टर्स कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन करी है, तो आपका मास्टर्स का जो कोर्स है वो 1 साल का हो जाएगा, फिर भी आपके 5 साल ही लगेंगे। तो इट्स अप टू यू, ये कब डिसीजन लेना होता है कि मुझे 4 साल की करनी चाहिए या 3 साल की करनी चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन के कोर्स में घुस चुके होते हो, 2 साल बीत जाते हैं, तीसरे साल में डिसाइड करो कि मेरे को अब 3 साल के बाद ही नौकरी मिल रही है या मैं 4 साल की करूं। वो तभी डिसाइड करना पड़ता है, अभी तो घुसना है। हाँ भाई साहब, अगर मैं बीकॉम कर लूंगा तो मेरे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस रहेंगे, कितना पैसा कमा लूंगा। तो बीकॉम के बाद लोग एमबीए करते हैं, बहुत फेमस है एमबीए के लिए ना। अगर तुम्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसे कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अगर एमबीए करना हो, तो आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, सीएटी कैट वाला। अब कैट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर तुम ग्रेजुएशन कोई टफ कर रहे हो, जैसे कि इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, तो कैट के लिए टाइम निकालना मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हो, तो फिर उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बीकॉम एक लाइट कोर्स है, आसान कोर्स है, जिसके अंदर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, छोटी मोटी मैथ्स भी आ सकती है, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आप कर सकते हो इसको। हाँ, इसके बाद लोग एमकॉम भी करते हैं। भैया एमकॉम करने से क्या हो जाता है, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, एमकॉम कर लो। उसके बाद दोस्तों आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, नेट का एग्जाम दे सकते हो, यूनिवर्सिटीज में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, राइट। हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि यूपीएससी बोल दिया, है ना। कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो कोर्स। बहुत सारे बच्चे बीकॉम के बाद सीए भी करते हैं, सीएस भी करते हैं, सीएमए भी करते हैं, लेकिन बीकॉम के लिए सूटेबल सीएस होता है। अब ये सीएस क्या होता है डिटेल में आपको बताऊंगा। कुछ कॉर्पोरेट जॉब्स भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, बीकॉम के बाद ही आपको नौकरियां मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे सेल्समैन, मार्केटिंग की बहुत नौकरियां मिलती है। अब दोस्तों, बीकॉम तुमने कौन से कॉलेज से किया है ये ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं बोलूं तुमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस से बीकॉम कर लिया, तो वहां का अपना प्लेसमेंट सेल होता है, वो आपको नौकरियां दे देता है। 3 लाख 4 लाख पर साल के हिसाब से आपको नौकरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है अपने
ग्रेजुएशन के कोर्स के अंदर उतनी आपको सैलरी मिलती है। कोई ऐसे डिफाइंड नहीं है कि बीकॉम करेंगे तो 3 लाख की सैलरी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं, ऐसे कॉलेज भी है जहां पर आप एडमिशन लेके बीकॉम पास कर लोगे, नौकरी लगती नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपने कहां से की है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस बहुत फेमस है। लेकिन साथ में बताऊं मैं, आजकल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है ग्रेजुएशन के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का। ये कौन सा प्रोफेशनल कोर्स है, आओ जरा बात करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एक्सेप्टेंस। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ कोई बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स कर लिया तो आपको सेफ्टी मिल जाती है भाई साहब। हो सकता है तुम ग्रेजुएशन के साथ सीए कंटिन्यू कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सीए टफ कोर्स है, मान लो सीए नहीं हो रहा तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई, इसके बाद कुछ और कर लेंगे, ये सेफ्टी मिल जाती है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एक्सेप्टेंस मतलब अगर तुमने सीए के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है तो तुम्हारी ज्यादा एक्सेप्टेंस है किसी भी कंपनी के अंदर, तुम्हारे पास एक डिग्री एडिशनल है। तो बेसिकली बता देता हूं लोग चूज क्या करते हैं। लोग जनरली बीकॉम के साथ सीए का कोर्स कर रहे होते हैं, बीकॉम के बाद भी कर लेते हैं सीए, सीए का एक लेवल कम हो जाता है बताऊंगा। बीकॉम के बाद सीएमए कर रहे होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बीकॉम के साथ सीएस कर रहे होते हैं, बीकॉम के साथ सीएफए कर रहे होते हैं। और बीकॉम कंप्लीट करने के बाद लोग एमबीए भी कर रहे होते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन है। ये क्या है साथ में, साथ में है सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक है। अगर आप इसके साथ में या इसके बाद कुछ कर लोगे तो थोड़ा अच्छा मामला हो जाता है। आजकल इंडिया में बोलते भी है भैया कि ग्रेजुएशन तो सिर्फ शादी की क्वालिफिकेशन है। अगर तुमने नॉर्मल जगह से ग्रेजुएशन करी है तो ये है कि हाँ शादी तो हो जाएगी, ग्रेजुएट है लड़का, अनपढ़ तो नहीं है, ग्रेजुएट है लड़की, अनपढ़ तो नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर तुम कुछ चैरी ले आओगे केक पे तो फिर तुम्हारे करियर की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, वाई दिस वर्क, ये कॉम्बो वर्क क्यों करता है। बीकॉम के साथ तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तुम्हारा रिस्क खत्म हो गया, थोड़ी सी सेफ्टी आ गई है लाइफ के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एक्सेप्टेंस भी है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज आपको एक्सेप्ट भी करने लगती है। हाँ जी। एक होता है बीकॉम, इसमें अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। एक होता है बीकॉम ऑनर्स, इसमें भी वही पढ़ते हो जो बीकॉम में पढ़ते हो, बस इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है उन्हीं चीजों का, उन्हीं चीजों का थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं जी। अब बीकॉम के अलावा ग्रेजुएशन का एक कोर्स हो रहा है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी बाल की खाल निकालते हैं भाई साहब। अगर तुमने बीबीए नाम का कोर्स कर लिया, पहली बात तो ये कोर्स बना किसके लिए है। दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर दो स्टूडेंट्स हु लाइक मैनेजमेंट, हु लाइक लीडरशिप। अगर तुमने एक बार बीबीए कर लिया तो तुम किसी भी करियर के, किसी भी सेक्टर के अंदर घुस सकते हो। तो किसी भी सेक्टर में एंटर करने का एक वर्साटाइल रास्ता है बीबीए करना। लोग जनरली बीबीए कर लेते हैं, बीबीए के बाद एमबीए का कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम एमबीए में पढ़ने वाले हो ना, उसके बेसिक्स बीबीए में पढ़ा दिए जाते हैं। तो इसलिए लोग बीबीए के बाद एमबीए और बेसिकली आईआईएम और टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं। अर्निंग क्या होती है भाई साहब, अगर तुमने टॉप कॉलेज से कर लिया एमबीए, आईआईएम से कर लिया, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से कर लिया, तो मेरे दोस्त यहां पे 20 से 30 लाख कमाना आम बात हो जाती है, आम बात हो जाती है। इतनी स्किल्स तुम्हारे अंदर आ जाती है। अच्छा जी, और बताओ, बीबीए का जब तुम कोर्स कर लेते हो उसके बाद एमबीए करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बीबीए करोगे तो उसके बाद भी कंपनीज तुम्हें नौकरी दे देती है, मार्केटिंग मैनेजर बना देती है, एचआर मैनेजमेंट में तुम जा सकते हो, बिजनेस के एनालिस्ट बन सकते हो, स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ी कंसल्टेंसी सलाह मशवरा दे सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, कोई भी किसी भी फर्म का कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन बीबीए के बहुत सारे वर्जन होते हैं, ये मैं लिख के बताऊंगा आपको। अब आजकल जो ट्रेंडिंग चला है ना, वो बच्चों को पता लगने लगा है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है ये भी मैटर करता है। अगर तुमने इसको डीयू से कर लिया, डीयू तो एक ही कॉलेज है जो डीयू से कराता है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर है, वही करवाता है। तो डीयू से करोगे तो 11 12 में तुम्हारे पास मैथ्स होनी ही चाहिए। अब जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स है जनरली, इन सब ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन तब मिलता है जब आप सीयूईटी का एंट्रेंस क्रैक करते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर तुम्हारे पास 11 12 के अंदर मैथ्स है तो डीयू से बीबीए कर सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बीबीए का कोर्स करने के लिए 11 12 में मैथ नहीं चाहिए होता, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैथ नहीं चाहिए होता। लेकिन जहां पर मैथ चाहिए होता है उसकी वैलिडिटी ज्यादा हो जाती है। अब बीबीए कोर्स जैसे ही बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कहीं कहीं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी बोलते हैं।
ये कुछ कोर्सेज हो रहे हैं, ये बीबीए का थोड़ा टफ वर्जन है। तो इनमें अगर तुम ये वाले कोर्सेज कंप्लीट करते हो तो नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा स्किल्स इनमें सीखते हो। और अगर ये सभी कोर्सेज तुम डीयू से करना चाहते हो तो मैथ चाहिए होगी। तो अब देखो जरा, बीकॉम करने के लिए कोई मैथ की जरूरत नहीं है पूरे इंडिया में कहीं पे भी, 11th-12th में कोई मैथ की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम ये सारे कोर्स करना चाहते हो सिर्फ डीयू से, तो मैथ की यहां पर जरूरत है 11th-12th में। अप्लाइड मैथ हो तो भी चलेगा, कोर मैथ हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है। नहीं तो बीबीए करने के लिए और भी तरीके हैं। अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो ये एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। अगर तुम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, यहां भी बीबीए हो रही है आजकल, तो यहां पर इनका ही एक अपना एंट्रेंस होता है, आईपी मैट, ये क्रैक करना पड़ता है। अब मेरे दोस्त आपको फर्क बताता हूं, अगर तुम बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आपका साल का खर्चा 15,000 से लेकर 30,000 के आसपास आएगा, डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अराउंड इतना ही खर्चा आना है। लेकिन अगर तुम यहां से करते हो बीबीए आईआईएम से, तो हो सकता है आपका खर्चा लाखों में आए, लेकिन उसके बाद रिटर्न भी लाखों के बहुत ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू जहां पर सस्ती फीस है। ये बात मानने लायक है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो पढ़ते पढ़ते आप समझ जाते हो कि आप किस चीज के लिए बने हो, अपने घर फैमिली का बजट कितना है। और एक बार अगर आईआईएम में एडमिशन हो रहा है, आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया, तो बहुत सारे बैंक्स भी है जो आपको एजुकेशनल लोन दे देते हैं। तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। आगे चलते हैं भाई साहब। बच्चे जानना चाहते हैं इको ऑनर्स क्या मसला है भाई। ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन का कोर्स है हाँ, लेकिन ये उनके लिए बना है। बना किसके लिए पहले बताता हूं, जिन लोगों को मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों पसंद है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों पसंद है। तो दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड थ्योरी। इको की थ्योरी भी है, मैथ भी है, ग्राफ भी है, फॉर्मूले भी, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। आपके करियर यहां पर ओपन होते हैं फाइनेंस में, रिसर्च में, एनालिटिक्स में, पॉलिसी मेकिंग, आरबीआई और बहुत सारे बैंक्स के अंदर इसकी भर्तियां निकलती रहती है। आरबीआई में तो इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लगातार इसकी भर्तियां निकलती रहती है। तो इकोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे दोस्त बहुत देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करोगे आप इको ऑनर्स, तो आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा, 12th क्लास के बाद होता है मई के महीने में। और 11th-12th में तुम्हारे पास मैथ्स होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो इको ऑनर्स करा रही हैं, और वो कहती हैं अगर हमारे यहां से आपको इको ऑनर्स करनी है तो 11th-12th में मैथ्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई जहां से भी तुम इको ऑनर्स कर लो, इको ऑनर्स कंप्लीट तुम्हारी मैथ्स के साथ ही होगी, मैथ्स तो अंदर पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो इको ऑनर्स आपके लिए बनी है। मैंने पर्सनली इको ऑनर्स किया है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, ठीक है जी। ये किसके लिए सूटेबल है, उसके लिए सूटेबल है जिसको नंबर्स मैथमेटिक्स पसंद है, थ्योरी भी पसंद है, जो पॉलिसी बनाने में, एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में अपना करियर देखता हो। भाई देश के लिए पॉलिसी बनानी है, देश में ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देश में बजट लॉन्च होता है, बजट से रिलेटेड बहुत सारे टास्क होते हैं, तो इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं। देश को कहां लेके जाना है यही लोग डिसाइड करते हैं, इकोनॉमिस्ट लोग, समझे। अब इको ऑनर्स के बाद आपको एक मस्त चीज बताता हूं, शायद कोई और बताएगा। देखो, अगर आप इको ऑनर्स करते हो कहीं से भी कर लो, उसके बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को एमए को बोलते हैं, ये कर लो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो यूपीएससी का एक धाकड़ लेवल का एग्जाम होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का। ये बहुत जबरदस्त लेवल की भर्ती है भाई साहब, बहुत अच्छे रैंक के ऑफिसर बन जाते हो। अब मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कहां से करनी चाहिए तो ग्रेजुएशन में तुम्हें पता लग जाता है, लेकिन जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जेएनयू भी है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कराती है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता भी है, आईजीआईडीआर मुंबई भी है, बहुत सारे हैं। मतलब इनमें से कहीं से भी कर लो, लाइफ सेट है भाई, ये तो लाइफ सेट प्रोग्राम है। लेकिन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है, एंट्रेंस क्रैक करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन फिर भाई करियर भी सेट हो रहा होता है, इनके भी एंट्रेंस होते हैं, तो बहुत जबरदस्त लेवल की चीज है भाई। हाँ, अगर तुमने मैथ्स ऑनर्स करी है तो भी तुम्हारे लिए खुल जाता है ये, ठीक है। अब आते हैं भैया, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा जर्नलिज्म के बारे में बता दूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जर्नलिज्म का कोर्स करवाती हैं, ठीक है। मास मीडिया के नाम से कहीं पर ये कोर्स होता है, तो कहीं पर ये कोर्स होता है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के नाम से, कहीं पर पत्राचार के हिसाब से होता है।
आप ये कोर्स करके वेरियस मीडिया चैनल्स के अंदर अपना करियर बना सकते हो, तो बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा दोस्तों लॉ के बारे में। लॉ के बारे में, लॉ लॉ में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो दो रास्ते हैं, एक सीधा 12th के बाद, लेकिन एक बनता है ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन। 12th के बाद क्या है, 12th के बाद आपको 5 साल का एक कोर्स करना पड़ता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसका नाम है BALLB, तो किसी यूनिवर्सिटी में BCom LLB है, किसी यूनिवर्सिटी में BBA LLB नाम है, तो किसी में BSc LLB के नाम से है। सभी लगभग सेम से है। लॉ तो यहां पर हो ही रहा है, यहां पर थोड़ा आर्ट्स के सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ाया जाता है, यहां पर कॉमर्स के सब्जेक्ट को, यहां मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को, यहां पर साइंस भी पढ़ाई जाती है। तो ये 5-5 साल के कोर्स है। लेकिन अगर आपने आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं से भी की हो और ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हो तो LLB का आपको कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, इससे क्या होगा, तुम एडवोकेट बन जाओगे, वकील बन जाओगे, फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा, कहानी अब शुरू होती है भाई साहब। वकील बनके आप अपना करियर कॉर्पोरेट लॉयर की तरह निभा सकते हो, टैक्स के एक्सपर्ट बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो, जुडिशरी में जज बनने के लिए आगे प्रिपरेशन कर सकते हो, और भाई साहब कंपनी के प्रोफेशनल कंप्लायंस फुलफिल करवा सकते हो। मतलब कंपनी को क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल करने चाहिए उसके कागज आप बना सकते हो। तो कुल मिला के मैं बोलूंगा लॉ करोगे तो एवरग्रीन करियर है, ये कभी नहीं मरने वाला। वकील लोगों से लोग पंगे कम लेते हैं, पुलिस भी वकील के घर पे कम आती है, इसलिए वकील लोगों को बैंक्स वगैरह भी लोन कम देते हैं, कहते हैं भाई ना दिया तो इसका क्या उखाड़ पाएंगे। वकील की एक अलग ही इज्जत होती है, आपको पता होना चाहिए। वकील का सिक्का चलता है। अरे ये झगड़े, फ्रॉड, क्राइम, कंपनी के अंदर ऊंच नीच तो होती रहती है और ये होती रहेगी, इसलिए वकील चाहिए होता है और वकील हमेशा चाहिए होगा। किसी का तलाक का केस सॉल्व करा रहा होता है तो किसी की शादी भी करवा रहा होता है, वकील अपने आप में एक अलग होता है। ठीक है, टैक्स के लॉयर भी बन रहे हैं आजकल, टैक्स का काम खा रहे हैं बहुत सारे, अलग जॉब का, जज बनने की तैयारी करते हैं, कंपनी के लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर, बहुत सारे करियर रोल्स है, तो लिमिटेड लिखे हुए हैं। एक वर्ड होता है यहां पर यूज किया जाता है, लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट के अंदर जाकर केस लड़ना। अबे सिर्फ केस लड़ने के लिए वकील नहीं बना, वकील कंपनियों में भी काम करता है, वकील अपना ऑफिस खोल के भी बैठता है, वहां कंसल्टेशन देता है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं वकील के। आगे आ जाओ। अब तुम सोच रहे होगे लव सर, जब भी कोई टीचर कॉमर्स के करियर ऑप्शन बताता है तो वो सबसे पहले बताता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ACCA, CFA, ये सब बताता है। आप कब बताना शुरू करोगे? मैं अब बताना शुरू करूंगा और इससे भी बेहतरीन बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं CA कोर्स के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस कोर्स के अंदर मैं भी पढ़ाता हूं बच्चों को, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। CA का कोर्स है ना, बहुत ही इमोशनल कोर्स है। अगर तुम CA बन जाते हो तो इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, मोर देन 47 कंट्रीज के अंदर अपना करियर बना सकते हो। ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है। जो बंदा बोलता है कि ये सिर्फ इंडियन कोर्स है वो झूठ बोलता है या फिर उसको नॉलेज नहीं है। मैं बोलता हूं भाई साहब, राइट। CA के कोर्स के बारे में बात करते हैं दोस्त। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी लिखा है लेकिन अकाउंटेंट बोलते हैं इसको। ये कोर्स उन लोगों के लिए बना है जिनको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, थोड़े से लॉजिक्स पसंद है, उन लोगों के लिए बना हुआ है। ये 4.5 से 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बढ़िया लेवल की रेस्पेक्ट मिलती है आपको, लेकिन एक चैलेंजिंग जर्नी है। एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म अर्निंग्स यहां पर बच्चों को देखने को मिलती है जो CA का कोर्स कंप्लीट करते हैं। अच्छा, CA किसको चूज करना चाहिए? जिसके अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो। अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग है ना तो धीरे धीरे करके तुम्हारी टैक्सेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, लेकिन CA का कोर्स कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत मैथ भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, मैनेजमेंट भी पढ़नी पड़ती है, लॉ भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन मेन तो यहां पर अकाउंट्स ही रहता है। अब उस बच्चे के लिए कंफर्टेबल है जो लंबे समय तक हार्ड वर्क कर सकता है, जो प्रेशर और कंसिस्टेंसी को हैंडल कर सकता है, उसके लिए CA का कोर्स बना हुआ है। डिटेल भी अभी आपको बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। जब हम CA के कोर्स के लिए अपने आप को चूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि CA का कोर्स 4.5-5 साल में अराउंड कंप्लीट होने लायक है, लेकिन इसको 4 साल में भी लोग कंप्लीट करते हैं और लोगों से ये 6 और 7 साल में भी कंप्लीट होता है। CA के लेवल के हिसाब से आपकी नौकरियां लग सकती है। CA कोर्स के अंदर 3 लेवल होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल। ड्यूरेशन इसकी यही लगभग 4.5 साल मैंने बताया। जब तुम CA इंटर का कोर्स कंप्लीट करते हो ना लेवल 2, उसके बाद ही तुम्हें नौकरी लगने के लायक हो जाते हो। एक्चुअली क्या होता है, जब तुम CA फाउंडेशन क्रैक कर रहे हो तो यहां पर 4 सब्जेक्ट बेसिकली आप पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत मैथ्स, लॉ और अकाउंटिंग, 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो। इसके बाद तुम CA इंटर पे आते हो,
और उसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी सीए के अंडर या कंपनी के अंदर। ठीक है, ट्रेनिंग को बोलते हैं आर्टिकलशिप, ये लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर तुम्हारा सीए फाइनल होता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है ना, 1 साल के अंदर 4 बार पेपर होता, 3 बार पेपर होता है सीए फाउंडेशन का। 1 साल के अंदर 3 बार पेपर होता है सीए इंटरमीडिएट का, और 1 साल के अंदर 3 बार पेपर होता है सीए फाइनल का। तो अब पहले ना 2 बार होते थे पेपर, तो दिक्कत भी हो जाती थी बच्चों को, यार इस बार मेरा नहीं निकला तो अगली बार में तो बहुत लंबा समय है। इस बार जब रिजल्ट आता है तो उसके लगभग 60 दिन बाद एक नया अटेम्प्ट होता है। 2 महीने बाद ही जब रिजल्ट आ रहा होता है ना किसी भी अटेम्प्ट का, उसके 2 महीने बाद ही नया पेपर हो रहा होता है सीए फाउंडेशन का। तो रिग्रेट थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो बच्चा मेहनत करता है एक बार में इसको क्रैक कर देता है, करते भी है बच्चे। ठीक है, ये जर्नी है कंसिस्टेंसी की, मतलब लगातार पढ़ने की है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो टाल मटोल करते रहते हो, जो सोचते हो यार चल छोड़ इस हफ्ते नहीं पढ़ते अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, तो तुम्हारे लिए ये नहीं बना। ठीक है, अर्निंग की बात कर लो। अर्निंग की यहां पर कोई लिमिट ही नहीं है। एवरेज बेसिस पे 10 12 13 14 15 लाख सीए कमा रहे हैं, और सीए ने तो करोड़ों भी कमाए हैं। कोई लिमिट नहीं है भाई, बहुत जबरदस्त लेवल का कोर्स है। तुम पूछोगे खर्चा कितना आएगा जी, जितने भी पहले मैंने ग्रेजुएशन के कोर्सेज बताए ना, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी से करोगे तो 15 20 25 हजार रुपए साल के लगेंगे, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो लाखों लगेंगे। लेकिन सीए का कोर्स मैं बता दूं आपको फ्री में हो सकता है। कैसे होगा, एक बड़ी कैलकुलेशन बताता हूं, आपको मजा आएगा। देखो दोस्त, सीए का कोर्स कैसे फ्री में होता है। देखो, सीए का कोर्स करवाने वाली एक आईसीएआई नाम का इंस्टीट्यूट होता है, जो आपसे तीनों फेज के 90,000 के आसपास पैसे लेता है। ये 90,000 जो रुपए होते हैं, ये आपको एक बार में नहीं देने होते। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराओगे 9,000 देने पड़ेंगे, उसकी एग्जाम फीस भी भरनी पड़ेगी, फिर 1,500 देने पड़ेंगे। ऐसे सीए इंटर में आपको फीस भरनी पड़ेगी, फिर सीए फाइनल में फीस भरनी पड़ेगी, तो टोटल मिला के आपके 90,000 ये ले लेगा। फिर आजकल ऑनलाइन कोचिंग का जमाना है, तो भाई 50 से 60,000 रुपए तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग। तो लगभग 5 साल में अगर तुम इसको क्लियर कर रहे हो, करने वाले 4 साल में भी कर सकते हैं, तो उसका 1.5 लाख के आसपास का खर्चा मैं मान लेता हूं। ठीक है, हम कोचिंग देते हैं, सस्ती देते हैं, वरना कोचिंग तो इसकी लाख में भी होती है, लेकिन ये बात मैंने मान ली, राइट, 1.5 लाख। अब तुम कहो फ्री में कैसे होगा, जब तुम सीए इंटर करके 2 साल की आर्टिकलशिप करते हो ना, इस आर्टिकलशिप में तुम्हें पैसा मिलता है जहां पर भी तुम सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आमतौर पर 15,000 रुपए, पहले तो 2,000 मिलता था, अब तो 15,000 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं, तो 24 महीने तक, मैं मान लू 15,000 को भी थोड़ा सा तुम 10,000 कर दो। ठीक है, क्योंकि 15 भी मिल रहे हैं, 20 भी मिल रहे हैं, तो ये 2,40,000 तुमने कमा लिए, तुम्हारे आने जाने का खर्चा निकाल के तुम्हारा फ्री में ही हो गया कोर्स। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी होता है, सीएमए का कोर्स भी होता है। लेकिन मेरे दोस्त, सीए बनने के बाद आपके पास एक अलग ही पावर आ जाती है। आपके पास इंडिया में ऐसी पावर आती है कि आप किसी भी इंडिया में ऑपरेट करने वाली कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं, उसकी सिग्नेटरी अथॉरिटी आपके पास मिलती है। यानी आपके अलावा उस फाइनेंशियल अकाउंट को साइन करके कोई अप्रूव नहीं कर सकता। तो सीए का काम सिर्फ सीए ही कर सकता है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जब तुम सीए होते हो तो कंपनी में बहुत सारी नौकरियां आपको मिलती है। एक होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये पोजीशन सबसे जबरदस्त होती है। सीए का सपना इस पोजीशन पे पहुंचना होता है। चलो जी, सीएस कोर्स को कर लो। देखो जी, सीएस कोर्स है ना, कंपनी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी का मतलब ये नहीं कि किसी की सेक्रेटरी बनी हुई है कोई। सेक्रेटरी का मतलब ये है यहां पर कि कंपनी को चलाने के लिए जो असिस्टेंस की जरूरत है, जो लीगल कंप्लायंस फुलफिल करने की जरूरत है, वो सीएस करके दिखाएगा। तो कंपनी का पूरा कॉर्पोरेट लो, गवर्नेंस, कैसे कंपनी चलेगी, कौन कौन से कंप्लायंस, मतलब कौन कौन सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, और जो भी बोर्ड है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी मीटिंग्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना सीएस का काम होता है। और इसके अंदर लॉ पढ़ाया जाता है ज्यादा। अब इसका एग्जाम भी ये भी 3 लेवल का होता है सीए की तरह, और इसमें भी वही शुरुआत के अंदर अकाउंट्स लो, थोड़ा बहुत मैथ्स अब पढ़ाया जाने लगा है, पहले का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो लेटेस्ट बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कंपनी की वर्किंग, गवर्नेंस का मतलब वर्किंग होता है, कंप्लायंस मतलब फुलफिलमेंट, जो जो चीजें इनको फुलफिल करनी होती है सीएस देखता है। ठीक है, अच्छा जी, एक इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, ये इंस्टीट्यूट कराता है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स। अर्निंग कितनी है भाई साहब, नॉर्मली 8 से 20 लाख रुपया आपके स्किल के हिसाब से। जितने भी सीएस या सीए या कोई भी बनते हैं, सबके सब बराबर पैसा नहीं कमाते। किसी बंदे ने जितनी भी नॉलेज हासिल की अपने कोर्स के दौरान, उसके हिसाब से पैसा कमाते हैं। 8 से 20 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 6 लाख भी कमाते हैं। लेकिन कंप्लीट करने के बाद जब तुम्हें अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 30 लाख प्लस भी सीएस कमा रहे हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर सीएमए का भी दोस्तों यही हाल है, सीएमए भी 3 लेवल पे होता है। एक्चुअली किसको क्या करना चाहिए समझाता हूं। देखो, ये टी शर्ट कितने रुपए की बनी है,
इस टी शर्ट की कॉस्ट में मैं कितनी कटौती कर सकता हूं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। अगर मैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में इंटरेस्टेड हूं तो मेरे को सीएमए कोर्स करना चाहिए। सीएमए के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मतलब कॉस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए। ओवरऑल अकाउंटिंग सीए के पास होती है और कंपनी के लीगल मैटर को सीएस हैंडल करता है। तो तीनों के अलग अलग रोल है, आपको जहां पर भी करियर बनाना है वहां पर बना सकते हो। आजकल बहुत बड़े बड़े कोर्सेज चल चुके हैं, दुनिया नाम लेती है। सर मेरे को एसीसीए करना चाहिए क्या? मोर देन 180 कंट्रीज में इसकी एक्सेप्टेंस है, कर लो भाई, जल्दी भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इंडिया में जो सीए के पास पावर है ना, वो इसको कभी नहीं मिलेगी। हाँ है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर करियर इसका, ठीक है। बल्कि एक सीए बनने के बाद इस कोर्स को करना बड़ा आसान हो जाता है, बहुत सारे एग्जामिशंस मिल जाती है, पेपर कम देने पड़ते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। सीएफए, सीएफए भी बहुत जबरदस्त लेवल का है, सीपीए भी बहुत जबरदस्त लेवल का है। ये सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, लेकिन इंडिया में जो पावर सीए के पास है वो इनमें कभी नहीं मिल पाती, राइट। इन सभी कोर्सेज के ऊपर डिटेल में नॉलेज एसीसीए के ऊपर, सीएफए के ऊपर हमने डाल रखी है, कॉमर्स वाला के ही प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे, और इस पे भी बहुत जल्दी डाल देंगे। मैंने डाल रखी है वैसे भी सीपी के ऊपर भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक और वीडियो डाल देंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एक्चुरियल साइंस। नाम में साइंस है लेकिन ये कॉमर्स वालों का कोर्स है। एक्चुरियल साइंस का अगर तुम कोर्स कंप्लीट करते हो तो एक्चुरी बनते हो। एक्चुरी कौन होता है? आज की दुनिया में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और बहुत 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 छोटे और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। सबको चाहिए होता है एक रिस्क मैनेजर, रिस्क मैनेज कर दे। तो एक्चुअली रिस्क मैनेज करता है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड इसको बोलते हैं। लेकिन ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारी मैथ्स अच्छी होगी 11th 12th में, और इकोनॉमिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, तभी इसको कर पाओगे। तब ये तुम्हारे लिए बना है। इसको यूके से भी कंप्लीट किया जाता है और इसको मुंबई का एक इंस्टीट्यूट भी करवाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा जी। तो कौन कौन सा कोर्स हो गया भाई साहब? मैं कहता हूं आपसे, भाई साहब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैथ्स नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करियर सिर्फ मैथ्स वालों की मोनोपोली नहीं होती, करियर नॉन मैथ वालों के लिए बनता है। तो अब देखो जरा, ओवरऑल शॉर्ट में बताता हूं। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसके पास मैथ नहीं है 11th 12th के अंदर, तो तुम क्या क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो दोस्तों बीकॉम, पूरे इंडिया में कहीं से भी बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो। डीयू से भी बीकॉम ऑनर्स हो जाता है विदाउट मैथ वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इको ऑनर्स कर सकते हो, डीयू से नहीं होगी लेकिन, ठीक है, नॉट फ्रॉम डीयू, डीयू से नहीं होगी। डीयू में इको ऑनर्स करनी है तो मैथ चाहिए, ठीक है। बीबीए कर सकते हो, नॉट डीयू, डीयू से नहीं होगी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको करवाती है। लेकिन इको ऑनर्स करने के लिए कुछ और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो मैथमेटिक्स की डिमांड करती है 11th 12th में, लेकिन मैंने मेजर मेजर बात आपको बताई है, ठीक है। और मेरे दोस्त तुम बीसीए का कोर्स भी कर सकते हो, लेकिन मैं सूटेबल नहीं मानता कि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो बीसीए का कोर्स करोगे, क्योंकि आजकल है ना, मैंने ये देखा है कि बीसीए एमसीए की नौकरियां बीटेक वाले कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर खा जाते हैं। अब इंजीनियर में कितना कंपटीशन है, नौकरियां लग रही हैं तो वो इनकी खा रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड जनरली नहीं करता हूं, तो इसलिए इसके बारे में मैंने इतनी कुछ ज्यादा बात की भी नहीं है। और फिर भाई कमी नहीं है, जेनजी जो मैंने कोर्सेज आपको बताए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो आपको बताई हैं, वो सब तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मैथ है, सॉरी मैथ नहीं है, अभी उनकी बात चल रही है, राइट, तो मेरे दोस्त आप सीए भी कर सकते हो। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने विदाउट मैथ सीए कंप्लीट कर लिया। सीए फाउंडेशन के लेवल पे आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, टीचर सिखा देते हैं, जीरो से ही सिखाते हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स होता है वो, ठीक है। सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, ये टॉप कोर्सेज है अकाउंटिंग के, कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। विदाउट मैथ्स कर सकते हो, हाँ जिनके पास मैथ्स होती है थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन विदाउट मैथ्स के लिए एलिजिबल हो आप यहां पर। लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, इको ऑनर्स कर लेंगे डीयू से, बीबीए भी कर लेंगे डीयू से, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लेंगे, ये मैथ ऑनर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं, और ये सभी कोर्सेज कर सकते हैं। लॉ में भी करियर बना सकते हैं, जर्नलिज्म में भी करियर बना सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में भी करियर बना सकते हैं, ठीक है ना। नॉन मैथ वाले ये भी कर सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं। मैथ वाले कुछ ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। आप मुझे बताओ ना, ऐसा कौन सा कोर्स है
जिसके ऊपर प्रॉपर आप एबीसीडी जानना चाहते हो, प्रॉपर एबीसीडी जानना चाहते हो, ऐसा कौन सा कोर्स है कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक और चीज बताना, कौन सा कोर्स आपको सबसे अच्छा लगा ये भी बताना। मैंने ये ज्यादातर कोर्स आपसे डिस्कस किए हैं, ये डिटेल्ड वीडियो थी। आई होप आप लोगों को थोड़ी समझ आई होगी कि मुझे करना क्या चाहिए। एक सीयूईटी से रिलेटेड वीडियो है, वो मैं जरूर बनाऊंगा इस साल के लिए, और बाकी सब तुम्हारी डिमांड के ऊपर होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच दोस्त, जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।